कुदरत ने, भगवान ने हमें जो भी दिया है, बहुत ज़रूरी है हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाएं। अगर हम ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं तो हमें कुदरत और बख्शती है और देती है। पर अगर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं जो भी हमारे पास है तो कुदरत कभी कभी वो भी हमसे छीन लेती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रैटिट्यूड दिखाएं हमारे पास जो भी है। जितने भी ट्रबल्स हैं हमारे लाइफ में, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, तो कहाँ ना कहाँ उस बच्चे ने इस बर्थ में या पास बर्थ में दूसरे बच्चों को चिढ़ाया है उनके कम मार्क्स के लिए। या फिर आप की बहुत अच्छी डिग्री आपको मिल गई है और आपको जॉब नहीं मिल रही है। सो कहीं ना कहीं आपने दूसरों से इतना काम करवाया है और उसके लिए उनको पैसे नहीं दिए हैं, या आपने किसी को नौकरी लेकर दे सकते थे, आपने नहीं लेकर दी है, तो इसकी वजह से ये जन्म में नौकरी का कष्ट आपके पास आया है। आप पैसे कमा रहे हैं लेकिन वो सेव नहीं हो रहे हैं, आपके खर्चे हो रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपने किसी के इनकम में ट्रबल डाला है। मे बी आपके ऑफिस के बाहर किसी की दुकान चल रही थी और आपने उनको तंग किया है, या उनसे आपने कमीशंस मांगे हैं। आप मैरिजेबल एज के हैं या आपके बच्चे मैरिजेबल एज के हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, तो कहाँ न कहाँ आपने किसी के शादी में या आपके एल्डर्स ने, आपके एंसेस्टर्स ने किसी की शादी में जाकर रुकावट पैदा की है। इसके लिए वो कष्ट आपके ऊपर आता है, आपके परिवार के ऊपर आता है। बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी हो गई है, कई बरस हो गए हैं और बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो शिवजी भी पार्वती जी को बताते हैं कि मैं उनको वो नक्षत्र देता हूँ जब वो बॉर्न होते हैं, और उस नक्षत्र से पता चलता है कि कौन सा कर्म इन्होंने किया है, इसलिए उसे बच्चे नहीं हो रहे हैं या इसलिए उन्हें कष्ट हो रहा है, अलग अलग प्रकार का कष्ट हो रहा है। तो उसके भी रेमेडीज हैं। अगर पास्ट बर्थ में आपने किसी जानवर के बच्चे को मारा है तो ये जन्म में आपको बच्चा होने में प्रॉब्लम होता है या आपको बच्चों का सुख नहीं मिलता है, आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो मे भी पास्ट बर्थ में या ये जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जहाँ पर रोगी को कष्ट हुआ है, आपने उसके घर उसका हटा दिया है और वो बीमार था। तो इस तरह से दूसरों के बीमारी में उनको कष्ट देने से कहीं न कहीं वो कष्ट हमारे ऊपर वापस आता है। आप बहुत आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन आपको वो लक्ष्य नहीं हासिल हो रहा है, आपको एनलाइटमेंट नहीं मिल रहा है, आपको एक शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है, आपको लग नहीं रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो रही है। तो ऐसे में आपने कहाँ न कहाँ किसी को आपके स्पिरिचुअल पावर से मिसगाइड किया है। इफ़ नॉट इन दिस बर्थ, मे बी लास्ट बर्थ, आपने किसी स्पिरिचुअल गुरु को हर्ट किया है, आपने किसी स्पिरिचुअल गुरु की बुराई की है। तो इस तरह से इस अलग अलग प्रकार के पाप हम करते हैं और उसका भुगतान हमको ये जन्म में करना पड़ता है। नेचर हमें बहुत से मौके देती है अपनी गलतियों को सुधारने के। और मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी कि जैसे अगर आपने पास्ट में बुद्धि का गलत इस्तेमाल किया है तो वो बुद्धि आपको आपके लाइफ में साथ नहीं देती है। आपने खाना किसी को नहीं खिलाया है तो ये जन्म में आपको खाने की बहुत तकलीफ होती है, आपको आपका मनपसंद खाना नहीं मिलता है खाने के लिए। आपने किसी को विद्या नहीं दी है, किसी को पढ़ाया नहीं है, तो ये जन्म में आपको बहुत एजुकेशन की तकलीफ होती है। आपको या तो पैसे नहीं होते हैं एजुकेशन के लिए, या तो वो माहौल नहीं मिलता है पढ़ाई करने का, या आपके फेवरेट कॉलेज स्कूल में आपको एडमिशन नहीं मिलता है। आपने किसी की बेइज्जती की है तो ये जन्म में आपको भी बेइज्जती सहन करनी पड़ती है। आपने लास्ट बर्थ में किसी को कोर्ट केसेस में परेशान किया है, ये बर्थ में वो आपको कोर्ट केसेस के लिए परेशान करेंगे। आपका घर नहीं बन रहा है, आपने पास्ट बर्थ में या ये बर्थ में किसी का घर बिगाड़ा है, किसी का घर तोड़ा है, तो ये बर्थ में आपको वो कष्ट सहना पड़ता है।
इसके बहुत सिंपल से रेमेडीज हैं। आपको किसी को कुछ देना नहीं होता है, ना ही पैसे खर्च करने होते हैं, ना ही आपको चैरिटी करनी होती है, ना आपको मंत्र चैंटिंग करना होता है। इसके सिंपल रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी राशि वाइज। आपकी जो भी राशि है, आपको सिर्फ उस सेक्टर में उस पर्सन से आपको बहुत ही इमोशनल सपोर्ट देना है। तो आप अभी जानेंगे हम राशि वाइज आपको कहाँ आपको इमोशनल सपोर्ट करना है, ताकि आपके प्रॉब्लम्स लाइफ के जो हैं वो कम हो जाए। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, जैसे राजा दशरथ, सब कुछ था उनके पास, फिर भी उनको बेटे से सुख नहीं मिला और बेटे की जुदाई उनको सहन करनी पड़ी। क्या रीज़न था? रीज़न ये था कि उन्होंने श्रावण के माता पिता को दुखी किया था, श्रावण को मार डाला था और माता पिता ने उनको श्राप दे दिया था कि तुम भी पुत्र के विछोड़े में मरोगे। तो सब कुछ होते हुए भी, राजा होते हुए भी उन्हें दुख सहना पड़ा था। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं पास्ट में उन्होंने नेगेटिव कर्मास किए थे। अब राम भगवान ने तो कुछ नेगेटिव कर्म नहीं किए थे, पर क्योंकि पिताजी ने किए थे, इसीलिए राम जी को भी सहना पड़ा। उन्हें भी महल छोड़कर, अपनी राजगद्दी छोड़कर उन्हें वनवास में जाना पड़ा। तो इस तरह से अगर आपने कुछ नेगेटिव कर्मास किए हैं, आपके बड़ों ने कुछ नेगेटिव कर्मास किए हैं, आपके एंसेस्टर्स ने कुछ नेगेटिव कर्मास किए हैं, तो उसका भुगतान कहीं न कहीं हमें करना पड़ता है। और हमारी लाइफ में कहाँ न कहाँ एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, चाइल्ड, हेल्थ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, वहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम राशि वाइज जानेंगे कि कहाँ हमें इमोशनल सपोर्ट देने से हमारे प्रॉब्लम्स कम हो सकते हैं। कैंसर राशि, दिस टैरो रीडिंग इज फॉर यू कि आपने कौन से पास्ट बर्थ कर्मास किए हैं और इस बर्थ में क्या ब्लॉक है और कहाँ पर इमोशंस दिखाने से आपके वो बॉन्ड जो है, आपके जो ब्लॉक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स टेक गाइडेंस फ्रॉम टैरो फॉर कैंसर राशि। कैंसर राशि वाले जो हैं वो बहुत ही भावुक रहते हैं, बहुत ही पॉसेसिव होते हैं चीज़ों को लेकर, और आप बहुत ओवर इम्पोर्टेंस देते हो आपके रिलेशनशिप को, आपके इमोशंस को। आपको सीखना है थोड़ा सा लॉजिकल बनना। आप जितना अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं इमोशनली एंड लॉजिकली, उतना आपका लाइफ ईजी जाता है। नहीं तो आपका जो लाइफ है वो डे ड्रीमिंग में ही चला जाता है। आप सिर्फ सोचते रह जाते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाती हैं और आप अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाती हैं और फिर आप पछताते हैं। सो आपको सीखना है टू बी लॉजिकल। यहाँ पर जो हमें कार्ड आया है वो आया है आपके इनकम के लिए। जो कैंसर राशि वाले हैं उनका सबसे बड़ा ब्लॉक जो है वो इनकम का है। कहाँ पर आपको इमोशनल सपोर्ट दिखाना है? यहाँ पर कार्ड दिखाता है कि इनकम में ब्लॉक क्यों है, क्योंकि पास्ट बर्थ में आपने किसी के इनकम कमाने में आपने ट्रबल्स दिए हैं। मे बी आपकी ऑफिस के बाहर कोई कमा रहा था और आपने उनसे कमीशंस मांगे हैं। आप किसी को हेल्प कर सकते थे कमाने में और वो बहुत नीडी था पर्सन, आपने उसको हेल्प नहीं किया है। सो दिस बर्थ आपको इनकम के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। आपके इमोशंस जो है, खुद के लिए जो इमोशंस हैं, खुद को जो आप ओवर इम्पोर्टेंस देते हैं, वही आपका ब्लॉक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपको इमोशनल बॉन्डिंग बनानी है। पास्ट में आपके जितने भी फ्रेंड्स के साथ झगड़े हुए हैं वो सॉल्व करने हैं। कोई भी फ्रेंड का ग्रज आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, किसी फ्रेंड का नेगेटिव एनर्जी आपके पास नहीं आना चाहिए। आपके बड़े भाई बहन हैं जितने भी, उनके साथ आपको बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्डिंग बनाना है। उनके साथ आपको जितना भी पास्ट के जितने भी इश्यूज हैं उन सबको बैठकर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना है।
और आपके से आपकी छोटी भाभी या फिर आपकी छोटी बहन के हस्बैंड, उनके साथ भी आपको बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्डिंग बनाना है। उनके साथ जो भी आपके मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर करनी है। आपने कुछ मिस्टेक्स किए हैं पास्ट बर्थ में, तो आपको अपोलोजाइज करना, सॉरी दिस बर्थ ऑल्सो आपको अपोलोजाइज करना है। और आपको समझना है कि कहीं ना कहीं ये मिस्टेक्स आपने पास्ट बर्थ में भी की होंगी, इसीलिए ये बर्थ में आपको इमोशनल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इनकम के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो आपको इमोशनल बॉन्डिंग बनाना है विथ एल्डर सिस्टर, with elder brother, with all your friends, and also with your younger brother-in-law or sister-in-law। आपको जितना हो सके पिताजी के जो छोटे भाई हैं, चाचा हैं, उनके साथ भी आपको रिलेशनशिप, चाचा हो सकते हैं या फिर बुआ हो सकती हैं, उनके साथ आपको रिलेशनशिप बहुत अच्छे रखने हैं, इमोशनल बॉन्डिंग रखना है। आपको उन्हें देना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है। और एक आपका जो उनकी तरफ रवैया है उसे बहुत पॉजिटिव करना है। एक सेंट के जैसा, एक फॉरगिविंग सेंट के जैसा आपको रहना है, न्यूट्रल रहना है। पास्ट के कोई भी ग्रजेस आपको याद नहीं रखने हैं। और ये सिंपल रेमेडी आपके ब्लॉक्स क्लियर करती है और आपकी लाइफ आगे बढ़ती है। आप जिनसे भी कमाते हैं आपके लाइफ में, उनके लिए भी आपको बहुत रिस्पेक्ट दिखानी है और उनके लिए आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना है। तो जब आप इन सब के लिए ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं, मैं फिर से आपको बता देती हूँ, एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर, चाचा, छोटी भाभी, छोटा जीजा जी, इन सब के लिए जब आप रिस्पेक्ट दिखाते हैं तो आप की लाइफ में अगर इनकम से रिलेटेड या आपको अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए अगर कुछ ब्लॉक्स हैं आपकी लाइफ में, तो वो इस सिंपल रेमेडी से क्लियर होते हैं। I hope you all will like this video. Kindly like it, share it, and subscribe the channel. Thank you.